हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग टाइम के बारे में जानने वाले हैं। काफ़ी सारे फाउंडर्स के मन में सवाल है कि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की अल्फा टेस्टिंग या फिर बीटा टेस्टिंग कितने समय तक होती है। क्या कोई टाइम का कंडीशन होता है कि हमें इतने समय के अंदर ही अल्फा टेस्टिंग या फिर बीटा टेस्टिंग इस प्रोडक्ट की कंप्लीट करनी है। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड जो भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक की रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से शेयर करने वाला हूँ। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाकी ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट की अल्फा टेस्टिंग या बीटा टेस्टिंग के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कौन से प्रोडक्ट की अल्फा टेस्टिंग हो रही है, कौन से प्रोडक्ट की बीटा टेस्टिंग हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट रेडी हो गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एज सर बताते हैं और वही बताएंगे। इस वीडियो में जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के रिगार्डिंग कोई टाइम का कंडीशन होता है कि नहीं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड कि मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई भी टेस्टिंग का टाइम कंडीशन नहीं होता है। किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट की अल्फा टेस्टिंग हो या फिर बीटा टेस्टिंग हो, उसका कोई भी टेक्निकल टाइम कंडीशन नहीं होता है। ये टोटल डिपेंड करता है, अल्फा टेस्टिंग टोटल डिपेंड होता है डेवलपर के ऊपर कि वो पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट को कितने समय के अंदर रेडी कर लेगा, अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा। अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद उसको थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, यानी कि बीटा टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। सो वो बीटा टेस्टर के ऊपर यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने समय के अंदर उसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है। मे भी 15 दिन, मे भी 1 महीना, मे भी 2 महीना, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। उसके बाद अगर वो टेस्टिंग करता है, मे भी कुछ उसमें दिक्कत आ जाए, कुछ उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी हो, तो उसको क्या करेगा, फिर डेवलपर को बताएंगे। डेवलपर क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा, सुधार करेगा, जो चीज़ उसमें ऐड करनी उसको ऐड करेगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से थर्ड पार्टी यानी कि जो बीटा टेस्टर होता है वो बीटा टेस्टिंग करेगा। उसके बाद वो एकदम कंप्लीट यानी कि अल्फा टेस्टिंग यानी कि डेवलपर के हिसाब से, उनके चॉइस के हिसाब से वो अल्फा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड पार्टी होती है यानी कि जो बीटा टेस्टर होते हैं, उनके हिसाब से बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन वो प्रोडक्ट रेडी होता है। और जब तक, मेरे हिसाब से, जब तक कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट इंटरनेट पर लाइव नहीं हो जाता है, तब तक वो कंपनी के पास बीटा वर्जन में रहता है। दैट मीन्स उसकी टेस्टिंग चल ही रही होती है, यानी कि थर्ड पार्टी या जो भी कंपनी जिन लोगों को एक्सेस देती है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तब तक उस प्रोडक्ट को वो लोग यूज़ करते रहते हैं। यानी कि कंपनी के पास वो बीटा वर्जन में ही रहता है, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जब तक वो इंटरनेट पर लाइव नहीं हो जाता। सो एक सिंपल सा मीनिंग है फ्रेंड, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का टेस्टिंग का टाइम कंडीशन मेरे हिसाब से नहीं होता है। वो टोटल डिपेंड होता है डेवलपर के ऊपर एंड बीटा टेस्टर के ऊपर कि वो कितने दिन में उसको रेडी कर देते हैं मार्केट में रिलीज करने के लिए। आई होप फ्रेंड ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपका जो भी डाउट रहा होगा टाइम कंडीशन के रिगार्डिंग, वो भी आपका क्लियर जरूर हो गया होगा फ्रेंड।